अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जो जानदार पैदा हुआ है उसने मौत का जायका चखना है। हजरत बताओ फिर, चाहे बंदा बीमारी में हो या सेहतमंद हो, वो चलता फिरता हो या चारपाई पे हो, वो घर में हो या अस्पताल में हो, वो बाजार में हो या चौक में हो, जो तन्हाई में हो, जहाँ भी इंसान हो, जब उसकी मौत का वक़्त आ चुका तो उसको मौत आ जानी है। जब इंसान की तख्लीक होती है ना, तख्लीक होती है, माँ के पेट के अंदर फरिश्ता आ जाता है। फरिश्ता आकर माँ के पेट के अंदर रब के हुक्म से वो उसकी ज़िंदगी भी लिख देता है, उसकी मौत का वक़्त भी लिख देता है, उसका रिज़्क़ भी लिख देता है, उसकी हर अदा को लिख देता है। उसकी किस्मत सारी जो है वो किताब पर तहरीर करके रब की बारगाह में पेश कर दी जाती है, महफूज कर दी जाती है। बताओ फिर हम मौत से भाग रहे हैं। ये बीमारी जो आजकल बड़ी हर ज़ुबान पर जारी है, जिसका जिक्र हर ज़ुबान पर जारी है। हजरत बताओ ज़रा, हर ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है, कोरोना 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 कोरोना। पाकिस्तान हो, ईरान हो, मिस्र हो, तुर्की हो, शाम हो, मक्का हो, मदीना हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, पूरी दुनिया का मीडिया इसी पर लगा हुआ है। कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस। जितना आप कोरोना वायरस से डरते हैं ना, उतना रब की ज़ात से डरे हैं ना, तो अल्लाह की ज़ात से जो डरता है ना, फिर उसका मकाम क्या होता है। हमारा अल्लाह पर एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब हमारा रब की ज़ात पर एतमाद पुख्ता होगा ना, फिर क्या होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक जंगल से गुजर रहे थे। ये हमारे बुजुर्गों के, जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, ये उनकी करामात है जो मैं पेश कर रहा हूँ। सुनो उनका रब पर एतमाद कितना था। आप जंगल से गुजरे तो 7 बंदे आग की पूजा कर रहे हैं, 7 बंदे बैठकर, और वो लोग इतने महव हो गए कि 3-3 4-4 माह अपनी पूजा में इतने वो गुम हो जाते थे कि 7-7 माह भी उनको भूख और प्यास का पता ही नहीं होता था। वो इतनी दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ उस आग की पूजा करते थे। आज हम मस्जिद में जाते हैं तो फ़र्ज पढ़ के बाहर आ जाते, कहते बस हमारा हक अदा हो गया। 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाए मस्जिद के अंदर तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं, हजरत क्या हो गया, आप इतनी देर मस्जिद पे रहे, मेरा काम रह गया है। और जब रब की बारगाह में जाते हो 2-4 मिनट उससे बातें तो करने दिया करो ना, कभी अपने रब को मनाने की कोशिश तो किया करो ना। जब वो मान जाएगा ना, फिर मकाम क्या मिलता है। आओ सुनो फिर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब उन बंदों के पास आए ना, उनके करीब से गुजरे, आपने जब ये मंजर देखा कि 7 के 7 आग की पूजा में इतने गुम हो चुके हैं कि उनको दूसरों की कोई खबर ही नहीं है, अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं, कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनको कोई खबर नहीं है। उनके पास बैठकर उनसे पूछा, बताओ यार तुम आग की पूजा करते हो, आग की कितने अरसे से पूजा कर रहे हो। कहा हम कई पुश्तों से इस आग की पूजा कर रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद भी पूजा किया करते थे, हम भी करते हैं इनकी पूजा। आपने कहा जिसकी तुम पूजा करते हो ना, ये भी मेरे रब की तख्लीक है, इसको भी मेरे रब ने पैदा किया है, ये जहान भी मेरे रब ने बनाया है, ये हर चीज़ जो है मेरे रब ने बनाई है। तुम्हारा रब कौन सा आ गया। कहा मेरा रब वो है जो इसको भी कंट्रोल करता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, रब पर एतमाद कितना था। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, इस वाक़या के साथ मुंसलिक होने का मेरा मकसद ये है कि कुछ बात समझ आ जाए। हज़रत कोई बात समझ आ जाए, एक बात ही दिल पर असर करके तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। जब ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया ना, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया भी बेहतर होगी, कब्र भी बेहतर होगी, हशर भी बेहतर होगा, फिर नबी की ज़ात का साथ भी हमारे साथ होगा, फिर जन्नत भी मिलेगी, हौज़े कौसर भी मिलेगी। सुनो फिर, तेरा रब इतना ही कादर है, ये तेरे रब की तख्लीक है, तो फिर कुछ हमें दिखा तो सही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे अपने रब पर बड़ा एतमाद है, ये मेरा क्या मेरी जूती का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब इतना कहना था तो वो 7 के 7 हंसना शुरू हो गए। कहा तेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तेरी जूती का भी नहीं। चल अगर तेरी जूती ना जली तो हम तेरे रब पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह अकबर, हम तेरे रब पर ईमान ले आएंगे अगर ये जूती ना जली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपने नलैन पाक उतार कर उस आग में फेंके बाद में थे कि आग पहले ठंडी हो गई। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो फ़ौरन उन्होंने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये रब पर एतमाद है हज़रत, हमारा रब से एतबार ही उठ गया है, हमारा एतमाद बिल्कुल, हमारा ईमान जो है ना बहुत कमज़ोर हो चुका है।
हम दुनियादारी में इतने महव हो चुके हैं, हमारा ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ये बीमारी से घबरा गए यार। अल्लाह की याद में कभी झुको तो सही। मस्जिदें खाली कर दो, कोरोना हो जाएगा। बंदे बाजमात नमाज ना अदा करें, कोरोना हो जाएगा। मुसलमान से हाथ ना मिलाए, अरे कोरोना हो जाएगा। जुमे के इज्तिमा ना हो, अरे कोरोना हो जाएगा। महफिल मिलाद ना हो, कोरोना हो जाएगा। मैं कहता हूँ जुमे के ये इज्तिमा जो है उनको मुख्तसर कर दो, नमाज पढ़ के बाहर निकल जाओ। ये सारी यहूदी लॉबी है हजरत, बिल्कुल ये सारी यहूदी लॉबी है। हम उसमें शामिल हो गए हैं। खुदा के लिए अपने रब पर एतमाद पुख्ता जो किया है ना, उसको मजीद पुख्ता करो। जो रब बीमारी भेजता है वही शफा देने वाला है। जिस काबे से हमको शफा मिलनी थी उस काबे को हमने बंद कर दिया हजरत। खुदा के बंदो, कभी तो उस बारगाह में झुको तो सही, सच्ची दिल से तौबा करो। हर चीज़ को आपने बंद कर दिया, लेकिन जना नहीं बंद हो रहा, शराब नहीं बंद हो रही, झूठ नहीं बंद हो रहा, गीबत नहीं बंद हो रही। गुनाह उसी तरह जारी है यार, गुनाह उसी तरह जारी है। उसी तरह इंटरनेट, फेसबुक और ये सोशल वेबसाइट तो देखो, उसी तरह गुनाह जारी है। बस मसाजिद को बंद करना था, बस मुसलमान ही बंद होने थे, बस ये नमाज को ख़त्म करना था। बस ये यहूदी लॉबी है। मुझे बाबा बुल्ले शाह सरकार का वो जुमला याद है, कहा डुबदे सूरज चढ़दे वेखे, बुझते दीवे बलते वेखे, जिन्ना दा ना इस जग ते कोई, ओ भी पुत्र मैं पलदे वेखे। तेरी रहमत नाल सोहणिया रब्बा, बंदे पानी ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, असा ते पत्थर गलदे वेखे। वो रब बड़ा करीम है हजरत, बड़ा ही करीम है। कभी तो उस बारगाह में इस यकीन और इस इरादे के साथ तू अब सजदा करना, उसको राज़ी करने की कोशिश तो कर। पिछले पहर उठकर ज़रा उसको राज़ी तो करना। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाले लोग जो हैं, आज कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी? वो कहाँ हैं लोग? अब बताओ, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी है कि अल्लाह की अता है तो उसी की मर्जी है। रब ने अगर किसी को आँख नहीं ना दी तो वो बताए फिर उसकी मर्जी है जो उसने आँख नहीं रखी। जिसको रब ने आँख दी है वो शुक्र अदा करे, जिसको जुबान दी है वो शुक्र अदा करे, जिसको हाथ दिए हैं शुक्र अदा करे, जिसको कदम दिए हैं वो शुक्र अदा करे। हज़रत मूसा, आपका दौर है तो रब की तरफ से पैगाम आया, मूसा फलां जगह पर पहुंच जा, मेरा यार जो है उसको गुस्ल भी दे, उसका जनाजा भी पढ़ा और ऐलान कर दे जो जो उसका जनाजा पड़ेगा उसको बख्श दिया जाएगा। हज़रत मूसा बस ढूंढते ढूंढते जब उस मकाम पर पहुंचते जिस मकाम का इशारा हुआ था, उस मकाम पर पहुंचे तो वो कूड़े के ढेर पर, यानी रूढ़ी पर, हजरत रूढ़ी पर वो बंदा पड़ा है। आपके जो 7 उम्मती थे उनको कहा इसको उठाओ यार, रब का हुक्म है, इसका जो जनाजा पड़ेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। कहा मूसा ये तो गुनाहगार है ना, ये तो गुनाहगार है, ये बदकार है, इसका जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो ऐबी है, ये शराबी है। बस जब ये सुना कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं और रब का पैगाम क्या है कि रब कहता है मेरा यार है, ये कहते हैं गुनाहगार है, रब कहता मेरा यार है, ये कहते हैं बदकार है, रब कहता मेरा यार है, ये कहते हैं कि ये गंदा तरीन शख्स है, शराबी और कबाबी है, जना करने वाला है। ये तो दुनिया के सारे ऐब इसमें मौजूद है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला। लेकिन अल्लाह कहता है ये मेरा यार है। इस बात की समझ नहीं आई हजरत। बस रब की बारगाह में अर्ज की, मौला बता तो सही मैं मामला क्या है, बता तो सही ये मामला क्या है। दुनिया कुछ कहती है, कहा दुनिया भी ठीक कहती है, ये गुनाहगार है, मगर पिछले पहर जब ये तौरात की तिलावत करता है ना, जब ये तौरात की तिलावत करता है, जब भी नाम मोहम्मद आता है ये चूम कर अपनी आंखों को लगा लेता है, ये चूम कर अपनी आंखों को लगा लेता है। तो ये नाम मोहम्मद की बड़ी ताजीम करता है, इज्जत करता है। इसी वजह से मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। मैं मोहम्मद के नाम को देखूं, मैं अपने यार के नाम को देखूं कि इसके गुनाहगारी को देखूं, मैं मोहम्मद के नाम की इज्जत को देखूं कि मैं इसकी गुनाहगारी को देखूं। बस मूसा मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। दोस्तों, इस बात से हमें सबक ये मिलता है, इस बात से हमें सबक ये मिलता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं फिर उनको कोरोना वायरस जैसी बीमारी का कोई खौफ नहीं होता। मौत आज भी आनी है, कल भी आनी है, कहाँ पर आनी है ये खबर कोई नहीं है। हमें तो पल की खबर नहीं है। आप कहते हैं 3 माह के लिए बाज़ार बंद कर दो, मस्जिदें बंद कर दो, ना ना, बस ये सोचने की बात है। ये मैसेज आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। सोचो ज़रा, 1 सेकंड का पता नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए आप नमाज को छोड़ें ना, ना, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते रहो। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।